नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, वैसे तो कथा साहित्य दर्पण में यूजीसी नेट और अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियाँ तथा उपन्यासों का वाचन किया जाता है, पर चूँकि यूजीसी की नेट एनटीए द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनिंदा प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आने वाली परीक्षा में रामबाण का काम करेंगे, तो मैंने वह श्रृंखला जो कि हम कर रहे थे धरती धन्ना अपना नामक उपन्यास को स्थगित कर दिया है। और मित्रों, यदि आप चाहेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि वह श्रृंखला आगे बढ़ानी चाहिए, तभी हम बढ़ाएंगे, नहीं तो उसको स्थगित ही रखेंगे। तो चलते हैं, आज आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा में उपयोग होने वाले या आपको लाभ देने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि नाटक से संबंधित हैं। जो ये जितने महत्वपूर्ण नाटक ये यूजीसी नेट की एग्ज़ाम के लिए हैं, उतने ही महत्वपूर्ण टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए है। तो यह बहुत ही मेहनत के द्वारा संकलित किए गए प्रश्न हैं। तो चलिए, अधिक बातें न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों के श्रृंखला पर। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नील देवी नामक नाटक में पागल की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, नल दमयंती स्वयंवर नामक नाटक किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है नल दमयंती स्वयंवर नामक नाटक। यह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। यह हिंदी के शुरुआती दौर के नाटक हैं, जबकि नाटकों का या हिंदी गद्य का ही उत्थान हो रहा था। उससे पहले ब्रज भाषा ही गद्य तथा पद्य दोनों की भाषा थी। जब भारतेंदु जी का अवतरण हुआ और उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य, वो भी खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार किया, तो उसकी शुरुआत नाटकों से ही की। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी अपनी पुस्तक में भी उल्लेखित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाट्य रचना करुणालय। ये प्रश्न यहाँ पे कुछ, ये इतना एक्स्ट्रा टाइप हो गया, इसको आप हटा दीजिए। ये शायद प्रश्न था जो कि हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा रणधीर प्रेम मोहिनी है, जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, कुछ आलोचकों जैसे गिरीश रस्तोगी के द्वारा भारतेंदु के किस नाटक को प्रथम दुखांत नाटक माना गया है? तो भारतेंदु जी के नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कुछ आलोचकों ने माना है, जिसमें से गिरीश रस्तोगी जी का नाम प्रथम है। यहाँ दुकान नहीं होगी, ये दुखांत होगा। दुखांत नाटक, इसको भी नील देवी नाटक को भी कुछ विद्वान प्रथम दुखांत नाटक मानते हैं, जिसमें से गिरीश रस्तोगी जी का नाम प्रथम आता है। प्रश्न नंबर 5, अमर सिंह राठौर तथा सती चंद्रावली जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक किसने लिखी? तो यह लिखा है राधाचरण गोस्वामी जी ने। राधाचरण गोस्वामी, यहाँ पे ये एस नहीं होना चाहिए, यह टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो इस प्रश्न को उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप गीत नाट्य है, और यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य भी है। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ है। मित्रों, प्रश्नों का स्वरूप वन लाइनर ही रखा गया है, जिससे कि आपका समय भी बचे और कम समय में अधिक तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसीलिए, क्योंकि इस समय परीक्षा जबकि निकट है और उस समय आपका एक एक समय बहुत ही मूल्यवान है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे हुए नाटकों को बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी मूलतः उपन्यास लेखक तथा कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मात्र 3 नाटकों का लेखन किया, या उनके द्वारा लिखे गए मात्र 3 ही नाटक हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है संग्राम 1923 ईस्वी में, दूसरा है करबला जो कि 1924 में लिखा गया, और तीसरा नाटक है प्रेम की वेदी जो कि 1933 में लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने मात्र 3 ही नाटक लिखे, ये तो हमने आपको अभी बताया ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, सिंदूर की होली नाटक किसका है तथा यह कब लिखा गया? तो सिंदूर की होली नामक जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया। यह नाटक 1934 में प्रकाशित हुआ तथा यह
एक ट्रेजिडिक नाटक है जिसमें कि दो महिला पात्रों को, जिसमें से चंद्रकांता को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें वैधव्य और नैराश्य को और तथा उसके साथ ही अच्छे जीवन को द्वंद्व दिखाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, सिंदूर की होली नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो सिंदूर की होली नाटक जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा 1934 में लिखा गया है, इसकी प्रमुख महिला पात्र हैं मनोरमा तथा चंद्रकांता। मनोरमा चंद्रकांता इसकी दो प्रमुख महिला पात्र हैं, जिसमें से मनोरमा जहाँ वैधव्य का समर्थन करती है, वैधव्य का समर्थन, वही चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, महाभारत की कथा पर आधारित धर्मवीर भारती जी का नाटक कौन सा है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक धर्मवीर भारती जी का अंधा युग है। अंधा युग जो कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और इस नाटक का स्वरूप है गीत नाट्य, जिसके कथन परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। और अगली श्रृंखला हम आपको यूजीसी में आने वाले नाटक के कथनों के ऊपर लेके आएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। तो जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक हम आपको इसी तरह प्रेरित करते रहेंगे और आपको छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर नामक प्रसिद्ध नाटक किसका है? तो डॉक्टर नामक प्रसिद्ध नाटक विष्णु प्रभाकर का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए या करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? यह बहुत ही अच्छा कथन है। वाकई में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा हो, और शायद सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत के ही अंदर हैं, वह देश आज जिस तरह अंग्रेजी के पीछे दीवाना है, तो यह कथन बहुत ही सार्थक है। तो यह महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा जी प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में इनका उल्लेख होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य को लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय नगेह जी ने। इसका पहला प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की नाटक का पहला मंचन दिल्ली में त्रिवेणी कला क्षेत्र के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 14, महाकवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश जी ने कौन सा नाटक लिखा? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश जी ने महाकवि कालिदास जी के जीवन को आधार बनाकर आषाढ़ का एक दिन नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा। आषाढ़ का एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें कि मल्लिका तथा कालिदास की प्रेम कहानी को आधार बनाया गया है और इसके भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान समय में पारिवारिक कलह तथा पति पत्नी के बीच होने वाले मनमुटाव को लेकर मोहन राकेश जी ने कौन सा कालजयी नाटक लिखा? मोहन राकेश जी के नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और नाटककार के रूप में मोहन राकेश जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, पर इनके नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक लहरों का राजहंस नामक नाटक भी मोहन राकेश जी का बहुत प्रसिद्ध है। तो यह नाटक है वर्तमान पारिवारिक स्थिति में परिवार में कलह तथा पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव तथा पारिवारिक वैमनस्य को आधार बनाकर मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे नामक एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। मित्रों, आधे अधूरे नाटक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रमुख पात्र हैं पति पत्नी और उनकी बेटी किन्नी, और पत्नी का नाम सावित्री होता है, पति का नाम महेंद्र नाथ होता है और उनका बेटा मनोज होता है। और इसमें जुनेजा नामक एक पात्र होता है जो कि इनके पति का दोस्त होता है, सावित्री के पति का दोस्त होता है। और इसमें कुछ पात्र जो है प्रतीक रूप में हैं, यानी एक ही व्यक्ति सभी पात्रों का किरदार निभाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक को आपको गहराई से समझना चाहिए और इसके आगे की श्रृंखला में हम आपको प्रमुख कथन लेकर आएंगे, सभी नाटकों के प्रमुख कथन, और उसके बाद सभी यूजीसी की इकाई में लगे हुए सभी नाटकों के पात्रों पर भी एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जो कि
छोटे छोटे कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा में बहुत ही सहयोग का काम करेंगे, योगदान देंगे। तो यदि इनमें से 2-4 भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो आपकी मेहनत और हमारी भी मेहनत सार्थक समझी जाएगी। तो फिर मिलेंगे नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।